ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स को डिस्कस कर रखा है। पहला जो टाइप आता है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है, जो पुराने टाइम में काफ़ी यूज़ हुआ करता था। इसमें यूज़र का इंटरेक्शन डायरेक्टली सिस्टम के साथ नहीं हो पाता है और प्रत्येक यूज़र अपनी जॉब को, जो भी टास्क इसको परफॉर्म करने हैं, उनको ऑफलाइन डिवाइस के थ्रू प्रिपेयर करता है और बाद में उसको कंप्यूटर ऑपरेटर के पास सबमिट करता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। टू स्पीड अप प्रोसेसिंग, अगर हम चाहते हैं कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ जाए तो हमें जो बैच बनाने होंगे वो सिमिलर टाइप के जॉब्स के बैच बनाने होंगे, जिससे कि रनिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। मेन प्रॉब्लम्स जो हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की वो है, पहला कि यूज़र और टास्क के बीच में या जॉब के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम होता है। काफ़ी टाइम सीपीयू आइडल स्टेट में रहता है, क्योंकि पहले जो इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ होती थी वो मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस होती थी, जिनकी सीपीयू के रिस्पेक्टिवली स्पीड बहुत कम होती थी। तीसरी डिफ़िकल्टी है कि हम यहाँ पर किसी भी टास्क को प्रायोरिटी असाइन नहीं कर सकते हैं। सेकेंड जो आता है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम के बेसिस पे हम लोग एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक है जिसमें जो भी यूज़र्स हैं लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल पे बैठे हुए हैं बहुत सारे, और अपना खुद का यूज़ ए पर्टिकुलर सिस्टम टू ए सेम टाइम पे कई सारे सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं कई सारे यूज़र। तब उस पर हम क्या करेंगे, टाइम शेयरिंग टेक्निक उसको कहा जाता है कि कई सारे यूज़र सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेरियस टर्मिनल पर बैठे हुए हैं और सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, और यही कंडीशन मल्टी प्रोग्रामिंग भी कहलाती है। और टाइम शेयरिंग जो है या मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोग्रामिंग का लॉजिकल एक्सटेंशन है। इसमें क्या होता है कि सभी को प्रोसेसर एक टाइम असाइन कर देता है, जितने भी यूज़र्स हैं उनको सबको शेयर्ड कर देता है टाइम मैनर में। उसे हम टाइम शेयरिंग कहते हैं कि सबको एक एलोकेट कर दिया गया कि इतने इतने सेकंड के बाद कंट्रोल उनके कंप्यूटर पे आएगा। तो ये टाइम शेयरिंग हो गई मल्टीपल यूजर्स के बीच में। और जो मेन डिफरेंस रहता है वो बैच सिस्टम और टाइम शेयरिंग सिस्टम में क्या है कि अगर हम मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम का यूज़ करते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रोसेसर का यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज होना चाहिए, जबकि टाइम शेयरिंग सिस्टम में जो ऑब्जेक्टिव है वो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होना चाहिए जो भी यूज़र्स को दिया जा रहा है उसके रिस्पेक्टिवली।
मल्टीपल जॉब अगर हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ती है यहाँ पर टाइम शेयरिंग में, तो हम स्विचिंग के थ्रू करते हैं कि हम एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करते हैं, और स्विचिंग बहुत स्पीडली होती है यहाँ पर, जिससे कि ऐसे लगता है कि हर यूज़र के पास कंट्रोल है और यूज़र कैन रिसीव एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, the processor execute each program in short burst or quantum of a computer। अगर हमने क्या कहा कि एन यूज़र्स वहाँ पर प्रेजेंट है, तो ईच गेट ए टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम क्या होता है कि हम टाइम असाइन कर देते हैं हर यूज़र के लिए, उसे जो असाइन टाइम की वैल्यू होती है दैट इज़ नोन एज ए क्वांटम। व्हेन द यूज़र सबमिट द कमांड द रिस्पॉन्स टाइम इज़ फ्यू सेकेंड। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर CPU शेड्यूलिंग का यूज़ करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है फॉर प्रोवाइडिंग ईच यूज़र विद ए स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम। जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो प्राइमरीली बैच सिस्टम को मॉडिफाई करके बनाए गए थे। एडवांटेज क्या है इसके, मेनली कि प्रोवाइड द क्विक रिस्पॉन्स, सेकेंड है डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर को रिड्यूस करता है, अवॉइड करता है, और जो आइडियल टाइम है CPU का उसको भी कम करता है। डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है, पहला है प्रॉब्लम रिलेबिलिटी, दूसरा सिक्योरिटी इश्यूज है, और तीसरा डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा कि मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे जो मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूज़र्स को सर्व करेंगे, और डेटा प्रोसेसिंग जॉब को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सारे प्रोसेसर्स के बीच में। प्रोसेसर कम्युनिकेट वन अनदर थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन लाइन। कि प्रोसेसर एक से दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहता है तो किसके थ्रू करता है, कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू करता है, और उन कम्युनिकेशन लाइन को बस, टेलीफोन लाइन या हाई स्पीड बस भी बोलते हैं। और इसको एक नया नाम दिया जाता है लूजली कपल्ड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। प्रोसेसर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, उनका साइज और फंक्शन डिफर हो सकता है, इसी वजह से उन प्रोसेसर्स को साइट भी बोला जाता है, नोड बोला जाता है, कंप्यूटर बोला जाता है। एडवांटेज क्या है, रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी होती है यहाँ पर कि हम एक रिसोर्स को मल्टीपल यूजर्स में शेयर कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ डेटा बहुत स्पीडली होता है यहाँ पर। अगर किसी वजह से कोई प्रोसेसर या साइट जो है फेल हो जाए, तब भी बाकी प्रोसेसर और साइट के थ्रू टास्क परफॉर्म रहता है। यानी कि अगर कोई प्रोसेसर फेल हो गया, उस पर कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो टास्क परफॉर्म नहीं होगा। अगर वो प्रोसेसर फेल हो जाता है तो हम उस टास्क को किसी दूसरे प्रोसेसर को असाइन कर लेते हैं, तो अगर फेलियर का भी हमारे एग्जीक्यूशन पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड होती है। जो मेन कंप्यूटर है या होस्ट कंप्यूटर है उसका लोड भी कम हो जाता है, और डेटा प्रोसेसिंग डिले भी कम रहता है इसमें। फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, तो ये जो होते हैं वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होते हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर रन करता है और सर्वर का जो मेन कैपेबिलिटी है वो डेटा को मैनेज करने की, यूज़र ग्रुप सिक्योरिटी एप्लीकेशन को मैनेज करने की कैपेबिलिटीज़ रहती है। जो प्राइमरी पर्पस होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है कि हम मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में नेटवर्क की हेल्प से जो भी रिसोर्सेस हैं उनको शेयर कर दें। अगर हम एग्जांपल देखें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के तो स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ओएस, बीएसडी, नोवेल, नेटवेयर, ये एग्जाम्पल है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम है। फिर हम अगर इसके मेन एडवांटेज देखें तो पहला है सेंट्रलाइज्ड सर्वर जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। एक सिस्टम जो कि सेंट्रलाइज्ड है तो उसकी सिक्योरिटी मैनेज करना भी थोड़ा आसान है। न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू हार्डवेयर को भी हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाते हैं, यहाँ पर अपग्रेडेशन हो सकता है और रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन से और डिफरेंट सिस्टम से। उसके डिसएडवांटेज है वो इसकी कॉस्ट है कि हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग ए सर्वर। सेकेंड है डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट ऑपरेशन। रेगुलर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे अपडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम system is defined as a data processing system in which time interval required to process and respond to input। यहाँ पर हम सारी प्रोसेसिंग और जो एग्जीक्यूशन है और जो रिस्पॉन्स है वो टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि जो भी टाइम सिस्टम के द्वारा लिया जाता है किसी भी इनपुट के रिस्पेक्टिवली रिस्पॉन्स देने के लिए वो रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। और रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है एज़ कंपेयर टू अदर। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वेल डिफाइन होते हैं, फिक्स्ड टाइम कंस्टेंट यहाँ पर अप्लाई होता है। अगर फिक्स टाइम कंस्टेंट अप्लाई नहीं करेंगे तो सिस्टम फेल हो जाएगा। और इनका जो मेन पर्पस होता है, एग्जांपल्स अगर हम बोलें इन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो यूज़ होते हैं वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में होते हैं, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम में होते हैं, इंडस्ट्री कंट्रोल सिस्टम में होते हैं, वेपन में होते हैं, सैटेलाइट्स में होते हैं, रोबोट में होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में इनका यूज़ किया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला हार्ड रियल टाइम सिस्टम है, दूसरा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या करता है, गारंटी देता है जो भी हमारा टास्क क्रिटिकल टास्क है वो विद इन ए टाइम कंप्लीट होगा। अगर हमने बोल दिया कि 8:05 पे कोई काम होना है तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम में 8:05 पे 5 सेकेंड पे ही वो कंप्लीट होगा। 1 सेकेंड ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। In hard real-time system, secondary storage is limited, missing, and data is stored in RAW. And these system, virtual memory is almost never found. Virtual memory नहीं होती है इनमें। फिर आते हैं सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, थोड़े से लेस रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। या अगर हमारा कोई प्रोग्राम 8:05 सेकेंड पर होना है तो 1 सेकेंड अगर डिले हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए क्रिटिकल रियल टाइम सिस्टम गेट priority ओवर अदर टास्क, रिटेन द priority until it complete।
लिमिटेड यूटिलिटीज़ में होती हैं, इनमें हार्ड रियल टाइम के रिस्पेक्टिवली, और इनका यूज़ हम ज़्यादातर मल्टीमीडिया और वर्चुअल रियलिटी में या एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट में इनका यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग